दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गैलरी में। आज हम देखेंगे 1 जुलाई का इतिहास। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे 1 जुलाई के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव तथा 1 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं तथा 1 जुलाई को जन्मे व्यक्ति तथा 1 जुलाई को हुए निधन। चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले 1 जुलाई के महत्वपूर्ण अवसर। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर उसका नामकरण भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। अपने स्थापना काल में भारतीय स्टेट बैंक के कुल 480 कार्यालय थे, जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा 3 स्थानीय मुख्यालय शामिल थे, जो इंपीरियल बैंक के मुख्यालयों से बनाया गया था। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई को हम डॉक्टर डे या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाते हैं। ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर विद्याचंद्र राय जी का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1 जुलाई के इतिहास की। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1852 का इतिहास। 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1 जुलाई 1949 के इतिहास की। जैसा कि आपको यहाँ मैप में दिख रहा है, त्रावणकोर कोचीन या तिरुकोची भारत का एक अल्पकालिक राज्य था। इसे मूल रूप से संयुक्त राज्य त्रावणकोर एवं कोचीन कहा जाता था। इसे 1 जुलाई 1949 को 2 पूर्व राज्यों त्रावणकोर और कोचीन के विलय से बनाया गया था और तिरुवनंतपुरम को इसकी राजधानी। जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर त्रावणकोर कोचीन राज्य कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1 जुलाई 1960 के इतिहास की। जैसा कि आपको मैप में अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, उसका एक छोटा सा देश है जिसका नाम है घाना। अफ्रीका का एक प्रांतीय राज्य है जिसे 1 जुलाई को गणतंत्र घोषित किया गया था। घाना शब्द का अर्थ है लड़ाकू राजा। दोस्तों, अब हम देखते हैं 1 जुलाई 1965 के इतिहास की। जैसा कि हम जानते हैं, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ और विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया। इस न्यायालय के फैसले में 1968 में प्रकाशित 9/10 हिस्सा भारत को और शेष 1/10 हिस्से का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। अब बात करते हैं 1 जुलाई 1995 के इतिहास की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ताइवान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध को इस दिन हटा दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1 जुलाई 1996 के इतिहास की। 1 जुलाई 1996 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्वेच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार लागू हुआ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1997 के इतिहास की। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग चीन को सुपुर्द किया गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1 जुलाई 2006 के इतिहास की। जैसा कि ब्लड फ्लू के बारे में आप जानते हैं, इसकी शुरुआत चीन से हुई है। 1 जुलाई 2006 को ये चीन में सबसे पहले देखा गया था। ब्लड फ्लू या चिड़ियों का इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु मुर्गी एवं अन्य चिड़ियों पर आश्रय पाता है। फ्लू का कारण H5N1 विषाणु है। 1 जुलाई 2006 के ही दिन परिमार्जन आज तक के सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने। उस वक्त परिमार्जन की उम्र केवल 12 वर्ष थी। दोस्तों, अब हम देखेंगे 1 जुलाई 2017 के इतिहास की।
1 जुलाई 2017 को भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इससे केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे भिन्न भिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू के लिए संशोधन किया गया। दोस्तों, अब हम अगली कड़ी में देखेंगे कि 1 जुलाई को किन किन का जन्म हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर विद्याचंद्र राय का जन्म हुआ था। विद्याचंद्र राय भारत रत्न सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी एवं और कुशल राजनीतिज्ञ थे। 1 जुलाई को ही जन्मे अगले व्यक्ति है चंद्रशेखर सिंह। 1 जुलाई 1927 को चंद्रशेखर सिंह का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री। 1 जुलाई को जन्मे अगले व्यक्ति है राम नरेश यादव। 1 जुलाई 1928 को राम नरेश यादव जी का जन्म हुआ। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। 1 जुलाई को ही जन्मे अगले व्यक्ति हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। यह प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। इन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1 जुलाई को ही जन्मे अगले व्यक्ति है वेंकैया नायडू। 1 जुलाई 1949 को इनका जन्म हुआ था। यह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव जी का जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ। अखिलेश यादव एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ है जो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सांसद है। इससे पूर्व वे लगातार 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद 15 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। दोस्तों, अब हम जानेंगे 1 जुलाई को हुए निधन के बारे में। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है वनलता दास गुप्ता। आइए जानते हैं इनके बारे में। वनलता दास गुप्ता का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। वनलता दास गुप्ता ज्योति कर्णा दत्त की सहपाठिनी थी। वे एक सक्रिय क्रांतिकारी कार्यकर्ता थी तथा ज्योति कर्णिका के साथ मिलकर क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराने का कार्य करती थी। वह मोटरसाइकिल, कार एवं जहाज चलाना जानती थी। वनलता दास गुप्ता 1933 में गिरफ्तार हो गई। अपराध सिद्ध न होने के कारण उन्हें सजा नहीं हुई, परंतु 3 वर्ष तक नज़रबंद रहना पड़ा। जेल में ही उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 1 जुलाई 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जीके गैलरी में नए नए वीडियो आप इसी तरह देखते रहिए और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।